दोस्तों, शक्तिला एकादशी जो इस साल 25 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्रती के सारे पाप नष्ट होते हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। उसे अन्य जन्मों में भी इसका शुभ फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 7 काम जो शक्तिला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला काम है तिल का अपमान करना। शक्तिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जिसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है और इसे पवित्रता, शुद्धता और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। तिल का उपयोग इस एकादशी पर 3 मुख्य रूपों में किया जाता है: सेवन, दान और पूजा। यह मान्यता है कि तिल का अपमान करना या इस दिन इसका उपयोग न करना अशुभ फलदायक हो सकता है। तिल, जो अपने औषधीय और धार्मिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, इस दिन व्रतधारियों के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि से जुड़ा है। शक्तिला एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देता है। मान्यता है कि तिल का सेवन करने से शरीर को शुद्धता प्राप्त होती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्रत के दौरान शरीर को शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए तिल का सेवन लाभकारी माना गया है। यही कारण है कि इस दिन तिल से बनी विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, लड्डू और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तिल का सेवन केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को ईश्वर के और अधिक निकट ले जाता है। तिल का दान करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है और शक्तिला एकादशी पर तिल का दान अत्यधिक फलदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का दान जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और संतों को करना शुभ माना गया है। यह केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि समाज में समानता और दया भाव का भी परिचायक है। तिल का दान करते समय श्रद्धा और भक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि यही भावना दान को सार्थक बनाती है। इसके अलावा तिल से पूजा करना इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा में तिल का उपयोग व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और उसे बुरी शक्तियों से बचाता है। तिल को पवित्र माना गया है और इसे देवताओं को अर्पित करना उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। तिल से हवन, दीपक और जल में मिलाकर अर्घ्य देना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा में तिल का उपयोग न करना देवताओं का अपमान माना जा सकता है, जो जीवन में अशुभ परिणाम ला सकता है। इसीलिए शक्तिला एकादशी पर तिल का उपयोग करना अनिवार्य बताया गया है। तिल का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। तिल में कई औषधीय गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। यह शरीर को ठंड के मौसम में गर्मी प्रदान करता है और रोगों से बचाव करता है। ऐसे में तिल का उपयोग न करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार शक्तिला एकादशी पर तिल का अपमान करने या उपयोग न करने से बचना चाहिए। दूसरा काम है देर से उठना। शक्तिला एकादशी के दिन देर से उठना अशुभ और अनुचित माना जाता है। इस दिन की धार्मिक महत्ता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति समय का विशेष ध्यान रखे। देर से उठने से न केवल पूजा का शुभ समय निकल जाता है,
बल्कि यह व्रत के संकल्प और उसके पवित्र उद्देश्यों को भी कमजोर करता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त का अत्यधिक महत्व है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है। यह समय आध्यात्मिक साधना, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। षट्टिला एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में जागना न केवल आत्मशुद्धि का साधन है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर अनुशासन और श्रद्धा की भावना भी विकसित करता है। देर से उठने से व्यक्ति आलस्य और सुस्ती का शिकार हो सकता है, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्रभावित होती है। व्रत का उद्देश्य ही शरीर और मन को शुद्ध करना है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सही समय पर जागकर अपने दिन की शुरुआत करे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से मन शांत होता है और विचार सकारात्मक होते हैं। इस समय स्नान करना शरीर को शुद्ध करता है और पूजा के लिए तैयार करता है। यदि कोई व्यक्ति देर से उठता है तो वह इस शुभ समय का लाभ नहीं उठा पाता और उसकी पूजा में वह गहराई और एकाग्रता नहीं आ पाती जो ब्रह्मा मुहूर्त में संभव होती है। षट्टिला एकादशी पर स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। स्नान केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समय पर उठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। देर से उठने पर न केवल पूजा का शुभ समय निकल जाता है, बल्कि दिनचर्या में भी अव्यवस्था आ जाती है, जिससे व्रत का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। इस दिन की पूजा में तुलसी, तिल और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष महत्व रखता है। यदि व्यक्ति देर से उठता है तो इन सभी विधियों को पूर्ण रूप से करने का समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया ध्यान और मंत्रोच्चार व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। देर से उठने से इस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता और व्रतधारी आध्यात्मिक रूप से कमजोर महसूस कर सकता है। देर से उठने का एक अन्य प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति के भीतर अनुशासन की कमी को दर्शाता है। व्रत और पूजा केवल धार्मिक कृत्य नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और आध्यात्मिकता लाने के साधन भी हैं। षट्टिला एकादशी जैसे पवित्र दिन पर आलस्य और सुस्ती को त्याग कर समय पर जागना, स्नान करना और पूजा में भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त और शुद्ध बनाता है। अतः इस दिन देर से उठने से बचना चाहिए और ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर अपने दिन की शुभ शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा काम है काले रंग के कपड़े पहनना। षट्टिला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचने की परंपरा गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। काला रंग हिंदू धर्म में अक्सर नकारात्मकता, अशुभता और बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो सत्व गुण के प्रतिनिधि हैं और प्रकाश, पवित्रता और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में काले रंग के कपड़े पहनना इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता के विपरीत माना जाता है। यही कारण है कि षट्टिला एकादशी पर हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, जैसे सफेद, पीले, गुलाबी या अन्य शांत और उज्ज्वल रंग जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। काले रंग को कई बार क्रोध, भय और अंधकार से भी जोड़ा जाता है। षट्टिला एकादशी का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना है। ऐसे में काले रंग के कपड़े पहनना इस उद्देश्य के विपरीत हो सकता है, क्योंकि यह रंग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके विपरीत हल्के और शुभ रंग मानसिक शांति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। ये रंग पूजा और ध्यान के समय एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।
इसलिए इस पवित्र दिन पर काले रंग के कपड़े न पहनने की परंपरा का पालन करना व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। षट्तिला एकादशी जैसे व्रत के दिन कपड़ों का चयन भी व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। हल्के और शुभ रंगों के कपड़े पहनने से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास कर रहा है। यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उज्ज्वल रंग मन में सकारात्मकता और उल्लास उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने व्रत और पूजा में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसके विपरीत काला रंग मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा षट्तिला एकादशी के दिन का संबंध सर्दियों के मौसम से भी है और काले रंग के कपड़े इस मौसम में गर्मी को अवशोषित करते हैं। हालांकि यह एक व्यावहारिक कारण हो सकता है, परंतु धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह रंग इस दिन उपयुक्त नहीं माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि पवित्र और शुभ अवसरों पर हल्के और पवित्र रंग पहनने से व्यक्ति की आभा और उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए षट्तिला एकादशी पर काले रंग के कपड़ों से परहेज करना केवल एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, पवित्रता और शुभता लाने का एक साधन भी है। इस दिन हल्के रंगों का चयन कर पूजा और व्रत को अधिक प्रभावी और फलदायक बनाया जा सकता है। चौथा काम है बासी भोजन करना। षट्तिला एकादशी जैसे पवित्र व्रत के दिन बासी भोजन का सेवन करना धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से अशुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और ताजा भोजन इन दोनों को बनाए रखने में सहायक होता है। बासी भोजन का सेवन न केवल शारीरिक ऊर्जा को कम करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्रत के उद्देश्यों के विपरीत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पवित्रता और स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य होता है। बासी भोजन जो समय के साथ अपनी ताजगी और पोषक तत्व खो चुका होता है, इस पवित्रता को भंग कर सकता है। ताजा भोजन का सेवन करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। बासी भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और यह पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खासकर व्रत के दिन जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, बासी भोजन शारीरिक थकान और आलस्य का कारण बन सकता है। इसके विपरीत ताजा और सादा भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और व्रतधारियों को अपनी पूजा और ध्यान में एकाग्र रहने में सहायता करता है। इसलिए षट्तिला एकादशी पर ताजा भोजन का सेवन करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से बासी भोजन का संबंध अपवित्रता से भी जोड़ा जाता है। षट्तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसे पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ निभाना आवश्यक होता है। बासी भोजन जो लंबे समय तक संग्रहित रहता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा और अपवित्रता का वास माना जाता है। यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को बाधित कर सकता है। ताजा भोजन भगवान को अर्पित करने के लिए अधिक उपयुक्त और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह न केवल भक्ति को दर्शाता है, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण की भावना को भी प्रकट करता है। इसके अलावा बासी भोजन का सेवन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। समय के साथ भोजन में बैक्टीरिया और हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है, जब भोजन जल्दी खराब हो सकता है। षट्तिला एकादशी जो सर्दियों के मौसम में पड़ती है, इस नियम का पालन करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। ताजा भोजन न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखता है,
बल्कि व्रतधारी को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध बनाए रखने में भी सहायक होता है। इस प्रकार षट्तिला एकादशी के दिन बासी भोजन से बचने की परंपरा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। ताजा भोजन का सेवन न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और पवित्रता का भी प्रतीक है। इसलिए इस पवित्र दिन पर ताजा भोजन करना और बासी भोजन से बचना व्रत के उद्देश्य को सार्थक बनाता है। पांचवा काम है भगवान विष्णु का अपमान करना। षट्तिला एकादशी का दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। इस दिन को उनकी कृपा प्राप्त करने और जीवन को पवित्रता एवं शुभता से भरने के अवसर के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और सत्व गुण के प्रतीक हैं, जो धर्म, सत्य और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे में षट्तिला एकादशी के दिन उनकी पूजा न करना या उनका अपमान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि यह जीवन में नकारात्मकता और अशुभता को आमंत्रित करने के समान है। यह दिन उनकी भक्ति और समर्पण के माध्यम से जीवन को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और इसे व्यर्थ करना एक गंभीर चूक मानी जाती है। भगवान विष्णु का अपमान करने का अर्थ केवल उनके प्रति अनादर करना ही नहीं है, बल्कि उनकी पूजा न करना, उनके सिद्धांतों की अवहेलना करना या इस दिन लापरवाही और आलस्य दिखाना भी इसमें शामिल है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु पूजा का उद्देश्य व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन उनकी पूजा नहीं करता या उन्हें अनदेखा करता है, तो इसका प्रभाव उसके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। यह जीवन में संकट, अशांति और दैवीय कृपा की कमी का कारण बन सकता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन उनकी पूजा न करना एक प्रकार से उनकी कृपा और सुरक्षा को ठुकराने के समान है। षट्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी पूजा में तुलसी पत्र, दीपक, तिल और विशेष मंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन धार्मिक विधानों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भक्ति प्रकट करता है और अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। यह दिन केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि का भी है। यदि कोई व्यक्ति इस अवसर पर भगवान विष्णु का अपमान करता है या उन्हें अनदेखा करता है, तो यह न केवल आध्यात्मिक नुकसान का कारण बनता है, बल्कि यह कर्मों के प्रतिकूल परिणामों का भी कारण बन सकता है। भगवान विष्णु का अपमान करना केवल पूजा से वंचित रहना नहीं है, बल्कि यह उनके द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों और जीवन के आदर्शों की अवहेलना करना भी है। उनका अपमान करने से व्यक्ति का मन नकारात्मकता, अहंकार और अशांति से भर सकता है। इसके विपरीत उनकी पूजा और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय आशीर्वाद का संचार होता है। षट्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सद्भाव और आध्यात्मिक प्रगति आती है। इसलिए षट्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अपमान करना अत्यंत अनुचित और अशुभ माना गया है। यह दिन उनकी कृपा प्राप्त करने का है और इसे व्यर्थ जाने देना एक अवसर की हानि है। उनकी पूजा और स्मरण से व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि यह उसे आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करता है। ऐसे में इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु का सम्मान करना और उनकी पूजा करना हर भक्त का कर्तव्य है। छठा काम है साफ सफाई का ध्यान न रखना। षट्तिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय पर्वों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से घर और पूजा स्थल की साफ सफाई पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
साफ सफाई का ध्यान न रखना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति की कमी का कारण भी बन सकता है। जब हम अपने घर या पूजा स्थल की सफाई करते हैं, तो यह सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं होता, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का एक तरीका भी है। घर में गंदगी और अव्यवस्था न केवल बाहरी वातावरण को गंदा करती है, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति और सुख शांति में भी विघ्न डालती है। घर के हर कोने में सफाई और व्यवस्थितता से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके विपरीत गंदगी और अव्यवस्था से न केवल मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, बल्कि यह लक्ष्मी माता को भी अप्रिय लगता है, जो घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी, जो कि धन, समृद्धि और सुख की देवी हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्ष्मी माता को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण पसंद आता है। अगर हम अपने घर और पूजा स्थल की सफाई सही तरीके से करते हैं, तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन बनता है। साफ सफाई न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह जीवन में समृद्धि और शांति का रास्ता भी खोलती है। घर की प्रत्येक वस्तु को व्यवस्थित करना और पूजा स्थल को स्वच्छ रखना देवी लक्ष्मी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। शक्तिला एकादशी के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का हर कोना स्वच्छ हो और वहां किसी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था न हो। पूजा स्थल की सफाई और वहां पर दीपक जलाना, इत्र छिड़कना, फूल चढ़ाना आदि कार्यों से वातावरण को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाया जाता है। यह माता लक्ष्मी के स्वागत का एक तरीका है। साफ सफाई करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे मन को भी शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह कहा जा सकता है कि साफ सफाई का ध्यान न रखना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत होता है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली में भी नकारात्मकता और अव्यवस्था को जन्म देता है। इसलिए शक्तिला एकादशी के दिन घर और पूजा स्थल की सफाई करने से न केवल देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का संचार भी करता है। सातवां काम है माता लक्ष्मी की पूजा न करना। शक्तिला एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करना है। विशेष रूप से इस दिन का संबंध माता लक्ष्मी के साथ गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह समृद्धि, धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। अगर इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती, तो यह दिन अधूरा और निष्फल माना जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और समृद्धि का वास होता है और इस दिन की पूजा से सभी तरह के दुख, दरिद्रता और अभाव दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका पूजन आवश्यक है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जब हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हम उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करते हैं। उनका आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक हम माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, तब तक हमारी समृद्धि अधूरी रहती है। यही कारण है कि शक्तिला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा को अनिवार्य माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। पूजा में कोई भी लापरवाही या आलस्य समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु से संबंधित है और उनके साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का संयुक्त पूजन घर में सुख,
शांति और समृद्धि का वास करता है। षट्तिला एकादशी का व्रत और पूजा बहुत ही सरल और प्रभावी मानी जाती है। इसमें विशेष रूप से तिल के तेल, तिल के लड्डू का उपयोग किया जाता है, जो इस दिन के पूजन का प्रमुख अंग होता है। तिल को एकादशी के दिन दान करना और उसका तेल उपयोग में लाना पुण्यदायी होता है। इसके साथ साथ देवी लक्ष्मी के 108 नामों का जाप, दीप जलाना और उनकी पूजा करना इस दिन का मुख्य कार्य होता है। इस दिन यदि हम माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो न केवल इस दिन की महिमा अधूरी रहती है, बल्कि समृद्धि के मार्ग में भी रुकावट आती है। यह कहा जा सकता है कि षट्तिला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा न करना एक अत्यधिक बड़ा दोष माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन में समृद्धि की प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस दिन की पूजा से न केवल आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी मिलता है, जो जीवन को खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 कार्य जो षट्तिला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन बातों को जान सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।